अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियां हमारे सामने मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि जब से सेनेट में एक करारदाद पास हुई जिसमें कहा गया कि मौसम बड़ा खराब है, कोरोना वायरस की आमद है, दहशत गर्दी के वाकयात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो अभी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद मुख्तलिफ क्या सराहियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है, जो एक कॉमन पाकिस्तानी है, वो क्या सोचता है, उसका माइंड सेट क्या है। तो बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहती हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इंतखाबात ना हो। बल्कि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहां पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और जिस तरीके से पोस्ट वो लगा रहे हैं, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वो बताते हैं कि जिस तरीके से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तीफा दिया है, अगर ये इंतखाबात जो है उनका होना यकीनी हो गया तो फिर हो सकता है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस्तीफा देकर घर जाना पड़े। लेकिन ये महज क्या सराहियां हैं, अभी तक इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इंतखाबात हो जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरवीन किया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए भी जाना पड़ा, टेलीफोनिक रब्ता भी गालबन हुआ। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि चीफ जस्टिस भी यही कहते हैं कि इंतखाबात तो हर हाल में 8 फरवरी को होंगे। तो इसलिए इस चीज के इम्कान हैं कि अगर किसी ने इंतखाबात रोकने की कोशिश की तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिरेगा। अब बाहिर ऐसा नजर आता है कि अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें, ये सेनेट के अंदर जिस तरीके से करारदाद पेश हुई, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो लोग करारदाद पास कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान एटसेट्रा, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इस तरह के बयान देते हैं और इंतखाबात के हवाले से जो है ना एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, एक अभाम पैदा किया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, एक गैर यकीनी सूरत हाल है और इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। देखें, हमने देखा है कि कुछ अर्सा कबल जो है वो पाकिस्तान के जो ISPR के तर्जमान हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर और जिस तरीके से भी सिक्योरिटी की जरूरियात होंगी, पाक फौज जो है वो सिक्योरिटी फराम करेगी। फिर दूसरा यह कि अगर पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बेहतरी नहीं है, या खुदा न खास्ता दहशत गर्दी के वाकयात हैं, तो उन दहशत गर्दी के वाकयात के ऊपर जो है वो काबू पाना और आम इंतखाबात जैसा जो बड़ा एक इवेंट है उसको पुरअमन तरीके से मुनक्कद करवाना तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है। तो क्या उनकी तरफ से कोई इस तरीके से खदशात और तहफुजात का इजहार किया जा रहा है? बज़ाहिर तो इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई। और माजी के अंदर हम देखते हैं कि इससे ज्यादा दहशत गर्दी के खतरात मौजूद होते थे, बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाकयात होते थे, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात हुए। तो 2023 में किन ग्राउंड्स के ऊपर यह कहा जा सकता है कि नहीं, आज जो है वो दहशत गर्दी माजी की निस्बत ज्यादा है, इसलिए इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बहरहाल बज़ाहिर ऐसे ही नजर आ रहा है कि शायद ये जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से कंफ्यूजन है, बहम जरूर फैलाया जा रहा है, लेकिन इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक तो अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जो है सर्दी के साथ साथ फजाई आलूदगी भी अरूज पर है, और इसके साथ साथ फजाई आलूदगी से पाकिस्तानियों की औसत उम्र जो है वो 4 साल कम हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर औसत उम्र 60 साल है तो अब जो है वो कम होकर 56 साल रह जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक सालाना रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने 4 शहरों के नाम भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और पेशावर जैसे शहरों में रहने वाले जो अफराद हैं इनकी उम्र 4 साल जो है औसतन कम हो सकती है। और बाहर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि फजाई आलूदगी के नतीजे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इसके असरात आ रहे हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ है, जो कि आपकी दिमागी सेहत है, उसको असरअंदाज कर सकते हैं, और उसके अंदर एंजाइटी है और डिप्रेशन जो है ये भी शामिल है, यानी कि फजाई आलूदगी के नतीजे में ये चीजें भी हो सकती हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया गया है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो 98.3% आबादी है वो ऐसी जगहों के ऊपर मुकीम है जहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसकी निस्बत वहां पे फजाई आलूदगी ज्यादा है। अब ये काफी एक बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब यह है कि फजाई आलूदगी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद के लिए जो है वो बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर इसी तरीके से फजाई आलूदगी के ऊपर काबू पाने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर आज 2023 के अंदर ये सूरत हाल है
और जिस तरीके से बड़ी बेदर्दी के साथ परमट देकर दरख्तों को काटा जाता है और कोई इस तरीके से इकदाम नहीं किए जा रहे कि फजाई आलूदगी के ऊपर काबू पाया जाए, तो हम आने वाली नस्ल के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। बहरहाल ये लम्हे फिक्री है, इस हवाले से भी अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।